कहा जाता है किसी जननी ने अगर शूरवीर को जन्म दिया है तो जरूर वो जननी खास होगी। शिवाजी जैसे शूरवीर को जन्म देने वाली जननी को जीजाबाई के नाम से जाना जाता है। यही वजह है कि इंदौर में राजमाता जीजाबाई के जन्मदिन 12 जनवरी से सर्व मराठी भाषी सोशल एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा स्वराज स्वाभिमान उत्सव मनाया जाएगा, जिसका समापन 29 जनवरी को प्रतिमा स्थापना के साथ संपन्न होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जीजाबाई के जन्मदिन 12 जनवरी से इंदौर में सर्व मराठी भाषी सोशल एंड कल्चर सोसाइटी द्वारा स्वराज स्वाभिमान उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 12 जनवरी को राजमाता की जन्मस्थली महाराष्ट्र से पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें शामिल 200 पदयात्री कलश में मिट्टी लेकर 16 दिन बाद इंदौर पहुंचेंगे, जहां उनका राजवाड़ा पर भव्य स्वागत होगा। इसके बाद पदयात्रा शुरू होगी, जिसमें 10,000 से ज़्यादा मातृशक्तियाँ शामिल होगी। यात्रा का समापन जीजाबाई चौक यानी कि 3 पुलिया पर होगा, जहाँ अष्टधातु से बनी 9 फीट राजमाता जीजाबाई की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्वराज स्वाभिमान उत्सव का आमंत्रण देने सर्व मराठी भाषी सोशल एंड कल्चर सोसाइटी अध्यक्ष स्वाति युवराज काशिद एयरपोर्ट रोड स्थित अंबिकापुरी एक्सटेंशन पहुंची, जहां उन्होंने मातृशक्तियों सहित समाजजनों से अधिक आयोजन में शामिल होकर सफल बनाने की अपील की। युद्ध कौशल नीति में तलवार सीखूं, तलवारों से मैं अपने शत्रु का नाश करूं और बड़े सिंहासन पे ऐसे राजा समान बैठूं, ये उनकी इच्छाएं थी। ये इच्छाएं उन्होंने तब पूरी की गर्भावस्था में ही, और उन्होंने अपने धर्म में, उनको पता था, जैसे अभिमन्यु को जैसे शिक्षा प्राप्त हुई थी, उन्हें पता था कि बच्चा अगर मेरे से मतलब हमारे यहाँ पे हम उसको अच्छी सी शिक्षा देंगे वो हमारे धर्म से ही उससे मिलेगी। तो उन्होंने महाभारत रामायण सभी धर्मों का हमारे ग्रंथों का पठन किया, और जब वो बाल्यावस्था से ही छत्रपति शिवाजी महाराज को भी वो फिर शस्त्र कला है, राजनीति हो या तो ऐसी दिशाओं में उस समय अगर हमारे धर्म हमारे संस्कृति बचाने के लिए अगर उन्होंने कुछ ये मतलब ये कदम अगर नहीं रखा होता, तो आज सोचो हमारे हिंदू हम आज यहाँ बैठे हैं तो हमारे घर में उस समय हमारे मंदिरों में भगवान नहीं होते और हम हिंदू यहाँ हिंदू नहीं होते। तो आज भी वो संस्कृति मैं मराठी में बोलते जतन करायची, मतलब ये उसको सेक्यूर अपनी संस्कृति अपनी मातृभाषा के बारे में पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम उन्हें ऐसा देते ही नहीं है, उनको सिखाते ही नहीं है। आप ये सोचते हैं हम कि वो स्कूल में जाता है, स्कूल में भी एजुकेशन वो लेगा, लेकिन स्कूल में नमस्कार। हम आज इंदौर वासी पूरा स्वराज्य स्वाभिमान महोत्सव हम इंदौर में मनाएंगे। 29 जनवरी 2023 को यहाँ पे इंदौर में राजमाता जिजाऊ महासाहेब की प्रतिमा अनावरण 16 होने वाला है। इसी उत्सव का नाम स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव रखा गया है। और ये जो है मूर्ति, ये 9 फीट ऊंची अष्टधातु निर्मित मूर्ति यहाँ पे स्थापित होने वाली है, और ये जो मूर्ति पूरे समाज द्वारा स्थापित होगी। तो इसलिए ये स्पेशल मूर्ति है, और स्पेशल इसका उत्सव इसलिए है क्योंकि ये जो उत्सव स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव, इसका एक स्वराज्य स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, जो 12 जनवरी को महाराष्ट्र में सिंदखेड राजा, जो बुल्ढाना जिला में सिंदखेड राजा एक तहसील है, वहाँ पे राजमाता जिजाऊ महासाहेब का जन्म हुआ था, और 12 जनवरी को ही उनका जन्म हुआ था। इसलिए 12 जनवरी को हम महाराष्ट्र से पद यात्रा यहाँ आएगी, एक मशाल, और वहाँ से एक कलश में मिट्टी लेके हम वहाँ से निकलेंगे। जो ये भव्य दिव्य पद यात्रा निकलेगी, इसमें नारी शक्ति महत्वपूर्ण मतलब अग्रणीय है, और बहुत 200 लोग ये इस पद यात्रा को वहाँ से कंटिन्यू लेके आएंगे। ये 400 किलोमीटर की पद यात्रा है, और 16 दिन इसको लगेंगे। 12 जनवरी को हम महाराष्ट्र से निकलेंगे, और 27 जनवरी को हम इंदौर माहिल्या की नगरी में आएंगे। तो 27 जनवरी को जब महाराष्ट्र से यहाँ आएंगे, तो यहाँ पर भी आने के बाद राजवाड़ा पे कलश पूजन होने वाला है, और यहाँ पे कम से कम 10,000 से ज़्यादा लोग, और राजवाड़ा से राजमाता जिजाऊ चौक तक एक बहुत बड़ी भव्य इंदौर में उसका स्वागत होने के बाद पद यात्रा निकलेगी। और 29 जनवरी को यहाँ पे मूर्ति अनावरण 16 होगा, और वो शाम 5 बजे रहेगा। राजमाता जिजाऊ चौक, जिसको अब तक 3 पुलिया कहते थे, उसका नाम अब राजमाता जिजाऊ चौक हो गया है, वहाँ पे मूर्ति स्थापना होगी। और उस दिन का थीम भी महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा में वहाँ पे सब रहेंगे। 10,000 से ज़्यादा महिलाएं उसमें महाराष्ट्रीयन पारंपरिक वेशभूषा में रहेगी, और सभी पुरुष कुर्ता पैजामा और टोपी में वहाँ रहेंगे। और इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज और अन्ना महाराज के सानिध्य में ये प्रोग्राम 29 तारीख को होने वाला है। और हमारे कैलाश राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी, रमेश जी और हमारी आदरणीय ताई जी को भी हमने आमंत्रित किया है, और ये सब हमारे यहाँ पे रहेंगे। और जो राज परिवार है,
महाराष्ट्र से छत्रपति शिवाजी महाराज के जो वंशज है राजे छत्रपति संभाजी राजे, वो भी इस प्रोग्राम में मतलब हमारे स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव में आएंगे। और जिजाऊ माता के जो वंशज है छत्रपति शिवाजी राजे जाधव, वो भी, और तंजावर के जो राजा है छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, ये 13वें वंशज है, वो भी इस उत्सव में सहभागी होंगे। और हमारे यहाँ पे सिंधिया जी है, और ग्वालियर से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के यहाँ से परिवार से भी, देवास के राजघराने से भी, धार राजघराने से भी, और बड़ौदा से भी, मतलब ये 300 साल बाद ऐसा ऐतिहासिक एक उत्सव होगा जिसमें इतने राजघरानों के व्यक्ति भी वहाँ यहाँ पे इस प्रोग्राम में। मुख्य उद्देश्य क्या है? युवा को सनातन धर्म से जोड़ना है, संस्कृति बताना है। जी, इसका मुख्य उद्देश्य कि राजमाता में जितनी भी प्रतिमाएं हम स्थापित करते हैं, प्रतिमा स्थापित करने का उद्देश्य तो एक होता है कि उस प्रतिमा से हम सबको प्रेरणा मिले। उनका इतिहास जानते हुए हम सबने अब हमारे संस्कृति और धरोहर को कैसे बचना चाहिए और उसको कैसे संगठित करना चाहिए। और युवाओं का इसमें बहुत ज़्यादा जोश अभी दिख रहा है हम सबको। मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र में भी सब इस यात्रा के लिए बहुत उत्सुक है। और जो स्वराज्य स्वाभिमान उत्सव, मैंने नाम ही आपको बताया, तो इसमें भी अपने स्वराज्य में भी सब जो बिखरे हुए हैं, अब सब वो संगठित होंगे और इस एक छत्र के नीचे आएंगे और स्वाभिमान के साथ और अच्छा काम अपने संस्कृति के लिए करेंगे, ये आशा। इस गरिमामय आयोजन में परम पूज्य उत्तम स्वामी जी महाराज, भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश मेंदोला सहित बड़ी संख्या में समाज जन शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश।